कबीर को लगने लगा वह उसकी उम्र देखकर वह उसे ठगना चाहता है। उसकी पिछली दुनिया में भी लोग इसी तरह से कमजोर और नए लोग को ठगते थे। कबीर यह सोचकर और गुस्से में भड़क गया। उसकी अपनी आंखें लाल हो गई और वह दुकानदार को देखते हुए बोला, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ जो तुम मुझे दिन दहाड़े इस तरह से ठग सकते हो। चुपचाप बिना कुछ बोले मुझे पनीर ले जाने दो। दुकानदार की भी आंखें लाल हो गई थी। उसने चुपचाप अपनी गर्दन सहमति में हिलाए और किसी पुतले की तरह कबीर का सारा कहना बिना नन्नुका करते हुए चुपचाप मान लिया। कबीर चुपचाप पनीर लेकर घर की ओर चल दिया। उधर अक्षय शांति से मस्त प्रैक्टिस कर रहा था। बीच बीच में उसे मैसेज आ रहे थे जिससे उसे मोटिवेशन मिल रहा था। नाउ एसबी सेल 6, स्ट्रेंथ लेवल जोड़ 1, स्टैमिना लेवल जोड़ 1, स्पीड लेवल जोड़ 1, एसबी सेल्स जोड़ 1। उसने 2 और आधे घंटे मतलब 2.5 घंटे प्रैक्टिस की थी, जिसमें से उसके सभी आंकड़ों में एक एक वृद्धि तो हो ही गई थी। सिर्फ डिफेंस और रिएक्शन स्पीड को छोड़कर यूपी अक्षय को यहाँ थकान तो हो नहीं रही थी, फिर भी उसने बाहर जाकर देखने की सोची। उसने कबीर को आवाज दी, फिर कबीर वापस अंदर आ गया और अक्षय बॉडी में चला गया। तब तक कबीर घर के पास पहुंच गया था। अक्षय ने अपने हाथ में पनीर के थैले और जेब में छोटी का रिवॉल्विंग लाइट वाला खिलौना देखा तो वह अचरज में पड़ गया। उसने कबीर को आवाज दी, कबीर मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? कबीर ने बेरुखी के साथ पूरी कहानी विस्तार में सुनाई। कबीर की बातें सुनकर अक्षय कहीं जाकर मुंह छुपाना चाहता था, फिर भी उसने एक बार पूछ ही लिया, क्या उसे तुम्हारे बारे मतलब मेरे बारे में याद रहेगा? कबीर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, नहीं। अक्षय का दिल अब कुछ जाकर शांत हुआ। अक्षय जल्दी से घर के अंदर घुसा और पनीर मेज पर रख दिया। उसने जल्दबाजी में अपनी माँ से कहा, माँ पनीर रख दिया है, पैसे देने जा रहा हूँ, भूल गया था। तभी उसकी माँ उससे कुछ कहती है, लेकिन तब तक अक्षय वहां से निकल गया था। करीब आधे घंटे में अक्षय पनीर वाले के पास रुपए लेकर पहुंच गया। उसने पनीर वाले दुकानदार को पैसे पकड़ाते हुए कहा, आपके पैसे रह गए थे। वह मोटा दुकानदार ने उसे ध्यान से देखा। उसे वह देखा देखा सा लग रहा था, पर फिर भी वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसने एक बार फिर उसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अक्षय ने हैरानी प्रकट करते हुए पूछा, अभी तो आपने मुझे पनीर दिया था, कितनी जल्दी भूल जाते हो? आपको पैसे चाहिए या नहीं? दुकानदार लालची था, कोई सामने से इसे रुपए दे रहा हो तो उसे भला वह क्यों छोड़ देगा? उसने थोड़ा सा सोचते हुए कहा, हाँ याद आ गया, तुम तो वही हो न जो पनीर लेकर गए थे। वो आजकल कुछ याद ही नहीं रहता, पर फिर याद आ जाता है। लाओ पैसे दो, आजकल के बच्चे बड़े ईमानदार होते हैं। अक्षय ने उसके हाथ में रुपए दिए और चला गया। उधर दुकानदार पैसे गिनते हुए कह रहा था, इन पैसों से तो बेदाम खरीदना पड़ेगा। अक्षय कुछ समय में अपने घर पर पहुंच गया है। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। उसने चुपचाप अपनी किताब खोली और नए ऑप्शन फ्रेंडली मैच के बारे में सोचने लगा। जाने से पहले मन में ही उसने कबीर को सब कुछ यहाँ के बारे में बताया। फिर उसने स्क्रीन खोली, उस पर उसने बैटल मोड पर क्लिक करके फ्रेंडली मैचेस पर दबाया। उसके क्लिक करते ही सामने इस बार कुछ नहीं बदला। उसने उठकर आसपास देखा पर उसे कुछ भी नहीं बदला था। तभी उसने एक बात को देखा कि उसके माँ की जगह उनकी साड़ी थी। उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा हुआ। उसने बाहर जाकर आसपास देखा। उसने देखा रोड के बीचों बीच कुछ गाड़ियां गिरी है जिनके ऊपर कपड़े पड़े हैं। उसने जोर जोर से माँ को आवाज लगाने लगा, मामा तुम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। उसने लोगों के घरों में जाकर उनके घर जांचे पर उसे उधर भी कोई नहीं दिखा, बस जगह जगह कपड़े बिखरे हुए थे। उसने जमीन पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, कोई तो होगा। वह कुछ देर तक ऐसे ही पागलों की तरह बोलने लगा। तभी उसे याद आया, उसने जब फ्रेंडली मैचेस पर क्लिक किया था तब से ही उसके जानने वाले लोग और अन्य सभी लोग गायब हो गए थे। अक्षय ने सोचा शायद इसका उपाय भी उस सिस्टम को पता हो। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सिस्टम। तभी एक आवाज आई, टीम मैं यहीं पर हूँ, आप थोड़ा धीरे भी बोल सकते हैं। अक्षय फिर से आवाज सुनकर खुश भी था और सिस्टम पर उससे ज्यादा गुस्सा था। उसने चिल्लाते हुए ही पूछा, मेरी फैमिली और अन्य लोग कहाँ है? तुमने उन्हें कहाँ गायब किया है? जवाब दो, चुप क्यों हो? सिस्टम ने कहा, आप मुझे बोलने का मौका तो दो। तो होस्ट, आपके फैमिली मेंबर्स और दूसरे लोग अपनी जगह बिल्कुल सेफ है, बल्कि आप इस वक्त अपने न्यू वर्ल्ड में खड़े हैं जिसमें आपके अलावा कोई जिंदा इंसान नहीं आ सकता। होस्ट, यह मात्र आपके वर्ल्ड की कॉपी है जिसे आप कभी भी रीसेट कर सकते हो, और आपको अगर किसी को इस दुनिया में लाना है तो आपको उस व्यक्ति को छूकर कहना होगा, कम टू माई वर्ल्ड नंबर 1। उसकी एक कॉपी इस वर्ल्ड में आ जाएगी जिससे आप कभी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में फाइट कर सकते हैं, और इस जगह से आप निकलने के लिए पहले की तरह एग्जिट मार सकते हैं। उधर अक्षय अपना मुंह खोले सिस्टम की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने सबसे पहले एग्जिट मारा और उसके सामने वापस से पुरानी दुनिया, पुराने लोग आ गए। फिर उसने फिर से स्क्रीन खोलकर अपने वर्ल्ड में चला गया। सारे लोग फिर से गायब हो गए। उसने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, वेलकम टू माय न्यू वर्ल्ड पृथ्वी। लेकिन इस बार उसके कहने में खुशी और उत्सुकता दोनों झलक रही थी। सब्सक्राइब फ्लाइंग यूट्यूबर $108।
अक्षय अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मतलब सोचकर देखो, कोई नया घर खरीदता है तो उसके चेहरे पर कितनी खुशी होती है, चाहे तो घर कितना भी छोटा हो, अपने नए घर की अलग ही खुशी होती है। अक्षय को तो पूरा का पूरा एक नया घर ही मिल गया था, उसके चेहरे पर आखिर कितनी खुशी होगी। वो बार बार एक घर से दूसरे घर में जा रहा था, इधर उसके अलावा कोई नहीं था। सारे तरफ एक अलग सन्नाटा फैला हुआ था। अक्षय जब इधर उधर भागते भागते थक गया तो उसने एक बार सिस्टम से पूछ ही लिया, क्या इधर इतने बड़े ग्रह पर कोई टेलीपोर्टर जैसी चीज नहीं है? तभी सिस्टम से आवाज आई, टिंग, आपका ये सिस्टम दुनिया है या किसी दूसरी दुनिया का किसी भी सिस्टम से कई ज्यादा एडवांस है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि आपको 20 टेलीपोर्टर दिए जाते हैं जिन्हें आप कहीं भी लगा सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अक्षय ने टेलीपोर्टर के बारे में सोचा। उसके सामने टेलीपोर्टर की धुंधली सी तस्वीर आ गई जिसे उसने अपने घर पर सेट कर दिया। फिर उसने एक सवाल और पूछा, अगर मैं इस दुनिया में अगर बिल्डिंग से गिरकर या किसी और तारीख से मर जाऊं तो क्या सच में मर जाऊंगा? ये सुनकर सिस्टम से एक बार फिर आवाज आई, टीम होस्ट, आपको अपनी दुनिया में कोई नहीं मार सकता। यहाँ बिल्डिंग से गिरने पर आपको दर्द तक भी महसूस नहीं होगा, पर हाँ, अगर आप किसी के साथ फ्रेंडली मैच करते हैं तो आपको दर्द का अनुभव होगा और आपकी मौत भी हो सकती है अगर आपने सही समय पर मैच को खत्म करने का आदेश नहीं दिया। फिर भी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप हमारे नक्शे में उसकी जगह पुनर्जन्म हो जाएंगे। बस शांत रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। शुभकामनाएं। अक्षय ध्यान से बातें सुन रहा था। उसे कुछ बातें तो समझ ही नहीं आई थी, या यह कहो कुछ बातें ही समझ में आई थी। जितनी समझ आई थी उसके हिसाब से वो इस वक्त है किसी भी बिल्डिंग, कार्यालय की इमारत से बिल्कुल सुपरमैन की तरह जंप लगा सकता था और पोर्टल खोल के अपनी मनपसंद जगह बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जा सकता था। उसने सोचा, लगे हाथ बाइक और कार चलाना भी सीख लूं, बाद में कभी भी काम आ सकता है। आखिर सारी बाइक और कार मेरी ही है। पर उससे पहले पेट पूजा, ये सोचकर अक्षय दुकान की तरफ चला गया। जब से वे यहाँ आया था उसका पेट भरा भरा सा लग रहा था, पर उसका मन नहीं भरा था। उसने पास की दुकान से एक टॉफी ली और खाने लगा, पर ये क्या इस्तेमाल किया तो इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा था। उसने अपनी जीभ को टच किया, कहीं मेरी जीभ यहाँ आने के बाद खराब तो नहीं हो गई थी। फिर उसने कुछ अलग अलग चीज को खाकर ट्राई किया, सब एक जैसा स्वाद था। उसने सोचा था, वैसे तो सिस्टम अपने आप को जीनियस कहता रहता है, एक स्वाद कॉपी नहीं कर पाया। अक्षय ने आसमान में देखा, अब भी सूरज निकला हुआ था। यहाँ तो समय भी ऐसा लगता है कि जैसे ठहर गया हो, फिर भी अद्भुत है ये सिस्टम। अक्षय सिस्टम से बाहर निकला और असली दुनिया में आ गया था। उसने आसपास देखा तो उसके हाथ में पनीर की सब्जी और पूरी थी जिसे वह खा रहा था। रात के 8:34 बज रहे थे। उसने बाइक चलाना सिखाना बाद में टाल दिया और खाना खाकर पढ़ने बैठ गया और उसने अपनी जगह कबीर को फिर से बैठा दिया। अब कबीर भी इंसान के तौर तरीकों को अच्छी तरह से वाकिफ हो गया था। उसने उसे जाने से पहले बोल दिया, आप 12 से 1 बजे तक सो जाना, मैं अब कल आऊंगा। वैसे भी कबीर इतने ज्यादा लेवल पर था, उसे नींद और भूख लगती ही नहीं थी। सुबह में अक्षय अब सिस्टम की दुनिया में चला गया और एक पास वाले होटल में जाकर उसके बेड पर लेटकर सो गया। अगले दिन जब अक्षय उठा तब वह सिस्टम की ही दुनिया में था। उसने बाहर देखा तो चेहरे पर धूप लग रही थी। फिर उसने समय की तरफ देखा तो से 5 बज रहे थे। उसने एग्जिट किया और अपनी रियल दुनिया में आ गया जहां वह अभी सो रहा था। उसने लाइट जलाई, बाहर अभी भी अंधेरा ही था। उसकी माँ जग गई थी पर उसकी छोटी बहन अभी भी सो रही थी। उसने छत पर जाकर कुछ घंटे ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ध्यान लगाने से उसकी शक्ति पर उसका अच्छे से कंट्रोल हो जाता था, इसलिए वह कम से कम रोज सुबह अकेले 1 घंटा रोज ध्यान लगता था। खैर, कुछ ही समय में अक्षय तैयार होकर अपने विद्यालय पहुंच गया। आज उसके विद्यालय में कुछ ज्यादा ही शोर था। पता करने पर पता चला आज कोई बाहर से ट्रेनर आने वाले हैं। वैसे यह शोर सिर्फ टीचर और कुछ बच्चों की तैयारी में ही देखा जा सकता था, औरों को तो कोई मतलब ही नहीं था। कुछ देर में ही सभी बच्चे असेंबली हॉल में इकट्ठा हो गए। सामने कोई सेल्फ डिफेंस के दाव पेंच सीखने के लिए जो नाम का व्यक्ति खड़ा था। उसने अपना भाषण शुरू किया और कुछ न कुछ बोलता रहा। फिर उसने एक बच्चे की तरफ इशारा किया जिसका ध्यान पूरे समय उस पर गया ही नहीं था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। अक्षय अपना नाम सुनकर बौखला सा गया। उसने जो की प्रोफाइल चेक करने की सोची। नेम जो, पावर लेवल 15, स्पीड लेवल 11, डिफेंस 13, रिएक्शन स्पीड 15, स्टैमिना 16, हेल्थ 99.9%, ग्रेट पावरलेस। अक्षय ने प्रोफाइल पढ़कर सोचा, यह मेरे वर्ल्ड में जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। अक्षय ने जाने से पहले एक बार अपनी भी प्रोफाइल चेक मार्क की। पिछले कुछ दिनों में उसकी पावर में बढ़ोतरी हुई थी। Subscribe Flying YouTuber $108. Subscribe Flying YouTuber $108. Name Akshay. Strength level 12, Stamina level 12, Speed level 10, Reaction speed level 9, Health 100%, Defense level 8. अक्षय देखा जाए तो हर मामले में जो से कमजोर था। क्या कोई ट्रेनर इतना पावरफुल हो सकता है? अक्षय ने जो की तरफ देखते हुए सोचा।
अब अक्षय और जो दोनों ही स्टेज पर थे। अक्षय ने अपना हाथ आगे करते हुए उससे हैंडशेक करने की कोशिश की, पर जो ने यह कहकर टाल दिया, अभी तुम इसके काबिल नहीं हुए हो। फिर वह स्टेज पर कुछ अक्षय के साथ मूव्स दिखाने लगा। फिर एक मूव्स दिखाने के लिए उसने अक्षय को उसकी पीठ पर वार करने के लिए कहा। अक्षय को बस यही मौका चाहिए था। उसने पूरी जोर से एक तेज मुक्का जो की तरफ बढ़ा दिया। जो को उस मुक्के में छुपी शक्ति का तनिक भी ज्ञान नहीं था। अक्षय और जो के इस हमले में एक यही बात अक्षय के पक्ष में थी। जो ने हल्के हाथ से मुक्के को रोका, पर यह क्या, उसके इस वार से मुक्का तो रुक गया, पर ज्यादा फोर्स एक ही जगह लगने से उसके हाथ की हड्डी डिसलोकेटेड हो गई। जो एक खिलाड़ी था, उसे पता था कब क्या करना चाहिए। उसने अपने जाने की अनुमति ली और हॉस्पिटल की ओर चला गया। उसके हाथ में बेतहाशा दर्द हो रहा था, पर उसके चेहरे पर शिकन का नामोनिशान नहीं था। खैर, अक्षय ने तो मारते समय ही जो को अपने वर्ल्ड का नया सदस्य बना लिया था। फिर हमेशा की तरह कक्षा शुरू हुई और खत्म हो गई। अक्षय आज अपने वर्ल्ड में जाने के लिए पहले से कई ज्यादा एक्साइटेड था। उसने घर जाते ही अपनी जगह कबीर को दे दी और वह खुद फ्रेंडली मैच लॉग इन कर उसके अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसके पीछे एक जो का नीला सा हॉलोग्राम उसका पीछा करने लगा, जिसके ऊपर प्लेयर 1 लिखा था। तभी एक बार हमेशा की तरह रोबोटिक आवाज में सिस्टम बोला, टिंग तो प्यारे होस्ट, आपके साथ एक नीला हॉलोग्राम आपको अपना पीछा करते हुए दिख रहा होगा। आपको इससे लड़ने के लिए बस एक्टिवेट प्लेयर 1 बोलना होगा और डीएक्टिवेट करने के लिए बस डीएक्टिवेट प्लेयर 1 बोलना होगा और यह वापस से एक हॉलोग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट थम्स अप का चिन्ह, ओपन माउथ स्माइल एडवेंचर। अक्षय पहले तो उसे एक खाली ग्राउंड में लेकर गया। आखिर उसे अपना घर गंदा नहीं करना था। फिर उसने एक पोजीशन बनाई। फिर उसने एक बार बोला एक्टिवेट प्लेयर 1। उसके इतना बोलने की ही देर थी, जो ने अपना पहला हमला कर भी दिया, जिससे अक्षय दर्द से चिल्ला उठा और अक्षय के ऊपर एक एचपी का बार चमकने लगा, जिस पर 100 से घटते घटते 90 पर आ गया। फिर वह एक के बाद एक हमले करने लगा, जिससे उसका एचपी 70 पर पहुंच गया। अक्षय ने बड़ी मुश्किल से उसके गले पर एक सबसे कमजोर नस पर अपना सबसे तेज हमला कर दिया, जिसके बाद अक्षय का भी स्टैमिना 0 हो गया। यह कहीं दिखा तो नहीं रहा था, पर यह उसके अंदर की थकावट चीख चीख कर। अक्षय एक डिवाइन बुक को समझने वाला एक इंसान था, जिसे हर कमजोरी भली भांति पता थी। उसके इतना वार करते ही जो के ऊपर भी एक एचपी का हॉलोग्राम दिखने लगा, जिसमें से उसका एचपी तेजी से गिरते गिरते 50 पर पहुंच गई। कमजोरी पर एक वार पूरे शरीर पर वार करने से ज्यादा फायदेमंद होता है। जो कि पूरे गले से खून की बरसात हो रही थी। उसने किसी तरह अपने हाथ से अपने बहते खून को रोका, जिससे उसकी एचपी में कुछ ठहराव आया। दूसरी तरफ अक्षय की भी हालत टाइट हो गई थी। उसके बदन के अलग अलग जगह से खून निकल रहा था, जिससे उसका एचपी प्रति मिनट कम हो रहा था। उसके पास बिल्कुल भी स्टैमिना भी नहीं बचा था। दोनों बस एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे, पर हिलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। 15-20 मिनट में जब अक्षय का स्टैमिना कुछ भरा, तब उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसकी गति दोगुना करते हुए एक जोरदार हमला कर दिया। हमले को अपनी तरफ आते देख जो एक तरफ तेजी से पीछे हट गया और अक्षय को घूरने लगा, जैसे उसे नजरों से ही मार डालेगा। उसके हिसाब से अक्षय ने हमला कर उन दोनों के अनकहे नियम को तोड़ दिया था, पर इस हमले से एक फायदा तो गया। जो का हाथ उसके घाव पर से हट गया, जिससे सैलाब की तरह फिर से खून निकलने लगा और उसकी एचपी एक बार फिर 10% तक गिर गई। अब वह बस एक निशाने की तरह हो गया था, जो मारने में असमर्थ था। अक्षय ने मन ही मन सोचते हुए सोचा, यह शक्तिहीन इंसानी शरीर कितना कमजोर होता है। बहुत ही बढ़िया। अक्षय ने एक बार फिर एक पत्थर उठाया और इस बार उसने अपनी शक्ति से उस पत्थर की गति को चौगुन कर दिया। इतनी तेजी से अपनी तरफ आते पत्थर को देखकर जो ने अपना दूसरा हाथ उठाया और पत्थर की दिशा मोड़ दी, पर इस बार उसका एचपी भी 26 पर पहुंच गया। उसके हाथ में कई जगह से चोट लग गई और उसके हाथ की हड्डी बुरी तरह से टूट गई, जिसे जो इतने देर से अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अब उससे यह सब असहनीय हो गया। उसे पता चल गया था कि अब उसकी जीत किसी भी हालत में संभव नहीं है। उसने अपना हाथ अपने गले से हटा लिया और एक रूह कपा देने वाली चीख के साथ उसने अपना दम तोड़ दिया और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। उसके मरते ही जो का एक बार फिर हॉलोग्राम दिखाई देने लगा और अक्षय भी पूरी तरह से ठीक हो गया। अक्षय के दिमाग में अभी भी वो चीख घूम रही थी। अक्षय ने अपना ध्यान भटकाने के लिए प्रैक्टिस मोड में चला गया, पर वहां भी जब उसका ध्यान नहीं लगा, उसे बार बार वही चीख सुनाई दे रही थी। फिर उसने हमेशा काम करने वाली एक मजेदार ट्रिक इस्तेमाल की। सब्सक्राइब फ्लाइंग यूट्यूबर $108 प्लीज फोल्डेड हैंड्स। उसने सिस्टम ऑफ फोन ऑफ और अपनी माँ से अपने माथे पर एक बेहद आरामदायक मसाज करवा ली। कहते हैं न माँ के हाथ में जादू होता है। उसके माँ के स्पर्श करते ही उसकी थकान छू मंतर हो गई और वह अब मानसिक रूप से अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगा। फिर उसने अपनी माँ से बड़े प्यार से पूछा, माँ आपको क्या चाहिए? माँ ने भी बड़े प्यार से बोला, बस तू अपनी जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बने और इस बार अच्छे से मेहनत कर, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। इसके अलावा एक माँ को अपने बेटे से और क्या ही चाहिए। माँ के इतना बोलते ही अक्षय ने तय कर लिया, वह इस बार वह अपनी कक्षा में पहली अंक प्राप्त करके ही रहेगा।
तभी उसके दिमाग से एक आवाज आई थी, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट अ न्यू मिशन, अचीव फर्स्ट रैंक इन योर क्लास, इनाम प्रोटेक्टेड रिंग अंगूठी 3। सिस्टम के इस मैसेज ने अक्षय के अंदर की ज्वाला में घी डालने का काम किया था। वैसे घी डालो या पानी, अक्षय का दिमाग पहले से इतना तेज हो गया था कि वह परीक्षा में तो खुद स्पाइडरमैन को भी हरा सकता था। खैर, अब इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अक्षय लगातार प्रैक्टिस करता था और बीच बीच में जो को चुलंगे भी दे देता था। एक दिन उसकी परीक्षा के ठीक एक दिन पहले जब वह रोज की तरह प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे वह बेहद खुश हो गया। उसके सामने की स्क्रीन में से एक आवाज सुनाई दी थी, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट अ न्यू स्किल, एयर बुलेट्स। एयर बुलेट्स एक ऐसी स्किल है जिसे इस्तेमाल करने के लिए आपके 5 SB सेल्स यूज होंगे। एयर बुलेट्स यह हवा में इस तरह घुलती है कि दुश्मन को दिखाई देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसकी गति इतनी तेज होती है कि एक सामान्य बुलेट से 2 गुना गति, और इसका प्रभाव भी आपकी शक्ति के साथ ही साथ बढ़ता रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अक्षय ने सारी जानकारी को समझा और सामने एक पत्थर पर अपनी उंगली की मदद से बुलेट्स फायर कर दी। पत्थर पर एक छोटा सा छेद हो गया, पर यह छेद कैसे हुआ, कब हुआ, इन सवालों का जवाब उसके अलावा किसी के पास नहीं था। अक्षय लगातार 2 घंटे तक उसकी प्रैक्टिस करता रहा, फिर उसके सामने पास रिएक्शन स्पीड में 3 अंकों की बढ़ोतरी हुई। अक्षय फिर अपनी दुनिया में जाकर टेलीपोर्टर से होटल में सो गया। अगले दिन अक्षय की हमेशा की तरह वह सुबह 5 बजे ही उठ गया और फिर वह सिस्टम से बाहर निकला और अपनी असली दुनिया में जाकर तैयार होने लगा। क्या आज कुछ खास दिन था? हाँ, आज कुछ खास दिन था। इसलिए अक्षय ने अपने वस्त्र पहनकर भारतीय संस्कृति को मान देते हुए अक्षय ने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर अपनी मां के पैर छूकर दही चीनी का सेवन किया। फिर एक विद्यार्थी के जीवन का सबसे मुश्किल भाग, सबसे मुश्किल जंग, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ फतह हासिल करने निकल पड़ा। आरंभ है प्रचंड का यह मशहूर गाना गुनगुनाते हुए वह चले जा रहा था, बस चले जा रहा था। अब तक आपको समझ ही आ गया होगा, आज उसका पहला पेपर था। खैर, यह सब करके वह अपने कदम एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ ले गया। उधर सब कुछ शांत न होकर पहले से भी 2 गुना शोर था। देखने में तो लग रहा था कि किसी को अपनी परीक्षा का कोई भय न हो, या तो कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना बड़ा हुआ हो कि यह परीक्षा चीज ही बहुत छोटी लग रही हो। पर फिर अक्षय के वहां पहुंचते ही सभी की नर्वस बढ़ता दिल उसको समझ में आने लगी। कई लड़के और कुछ लड़कियां भी अपने आप को एकदम शांत मस्त ऐसा दिखा रहे थे जैसे उनको इन सब से घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ता हो। पर अक्षय से क्या चुप सकता था? आखिरकार अक्षय इंसान की हर नस से वाकिफ था। कुछ समय बाद परीक्षा भी शुरू हो गई। एग्जाम पेपर सब में बांट दिए गए। जो इतनी देर से शांत बैठे हुए थे उनकी की भी हालत गंभीर हो गई। दूसरी तरफ अक्षय के SB सेल की वजह से उसने कुछ देर में सभी सेट्स के क्वेश्चन तक याद कर लिए थे। उत्तर तो उसे सभी के आखिर आते ही थे। कुछ समय बाद अक्षय ने अपना उत्तर लिखना शुरू कर दिया। अक्षय के लिए यह क्वेश्चन पेपर ऐसा था जैसे शेर के सामने चूहा, और वह सोच रहा था तुझे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन कुछ देर बाद अक्षय के सर से पसीने की बूंद गिरने लगी। अक्षय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वह क्या कर सकता है। उसे अपने होने पर अपनी शक्तियों पर शक करने लगा। आखिर क्यों अक्षय को अपनी शक्ति पर संदेह हो रहा था? क्या अक्षय ने कुछ ऐसा सवाल देख लिया था जो उससे हल नहीं हो पा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM नॉवल। और हाँ दोस्तों, फ्लाइंग यूट्यूबर $108 नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। अक्षय को यूं अच्छा नहीं लग रहा था। अगर उसके पास शक्ति नहीं होती तो वह भी इन आम बच्चों की तरह ही पेपर को देखता और शायद अच्छे मार्क्स भी नहीं आ पाते। एक सच्चा सुपरहीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करे। यह शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। किसी ने उसे शक्ति मजे करने के लिए या सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही नहीं दी है। उसे दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, नहीं तो लोगों से तो उसे मतलब ही नहीं। उसे खुद के वजूद पर शक होने लगेगा। फिर उसने एक अंतिम फैसला लिया। उसने अपना मन बनाते हुए एग्जामिनर से पूछा, मैम मे आई गो टू रेस्टरूम साइन। फिर उसने रेस्टरूम की दीवारों पर सारे सेट्स के फर्स्ट 20 MCQ क्वेश्चन के उत्तर लिख दिए और नीचे किसी सुपरहीरो के स्टाइल में अपने हस्ताक्षर मिस्टीरियस बॉय के नाम से कर दिए। शुरू में तो कुछ लोगों ने ही ध्यान दिया, पर जब पता चला इस लड़के में एक भी गलती नहीं है, तब पूरी कक्षा में इस मिस्टीरियस बॉय की चर्चा फैल गई। मुझे तो लग रहा है यह रेहान ही होगा। पर एक ने उसकी बात को गलत साबित करते हुए कहा, रेहान असंभव, वह बंदा इतना मतलबी है कि बिना मतलब के वह मरे हुए को पानी न दे, और तू तो पूरी कक्षा को आंसर बताने की बात कर रहा है। उधर दूसरी तरफ लड़कियां झुंड में मायूस होकर चल रही थी। आखिर उनको तो इन सब का कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। कुछ समय में इस मिस्टीरियस बॉय की खबर टीचर के कान तक भी पहुंच गई। टीचर्स भी लाइक, हमें क्या मतलब, जो होता है अच्छे के लिए होता है रहे। पर स्कूल में सबसे ज्यादा जिसकी चल सकती है वह है प्रिंसिपल, जो एकदम स्ट्रिक्ट, हमेशा अपने ही सिद्धांत को ही महत्व देता था।
वैसे भी स्पाइडरमैन जब भी कुछ अच्छा काम करता था एक रिपोर्टर हमेशा उसे गलत ठहराने के लिए हाजिर होता है, उसी तरह का इंसान था हमारा प्रिंसिपल, बोले तो इनडायरेक्ट विलियन। उसने परीक्षा के बीच में वॉशरूम जाने पर रोक लगा दी। अंतिम 2 पेपर बचे थे और बीच में जाने से रोक अक्षय को जब यह बात पता चली तब उसने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। वह मन ही मन सोचने लगा, कुछ सोच अक्षय कुछ सोच, खाली पेट मेरी दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तभी उसने थोड़ा उत्सुकता में चिल्लाते हुए कहा, आइडिया बल्ब। उसने अपने आइडिया पर काम करते हुए अपनी चील सी आंखें चारों ओर फैलाना शुरू कर दिया और पूरे स्कूल में गाना गुनगुनाते हुए घूमने लगा। बहती हवाओं सा था वह, कहा गया उसे ढूंढूं। तभी उसकी नजर एक टीचर पर पड़ी। उसने कुछ सील पेपर्स रख रखे थे। उसने जल्दी से अपना पैर फिसलने का नाटक किया और सभी पेपर्स को कॉपी करते हुए आगे बढ़ गया। दरअसल इस बार उसने सभी पेपर को अपनी सिस्टम की मदद से कॉपी कर लिया था। उसके दिमाग में सारी जानकारी आ गई, जिसका मतलब था मिशन कंप्लीट, फुल स्कोर, चेक मार्क ऑफ। फिर उसने जाकर आंसर किसी की नजरों में आए बिना एक कागज पर छाप दिए, फिर अपना दस्तखत कर दिए और फिर रेस्ट रूम में चला गया और वहां पहुंचकर उसने एक कोने से वही कागज निकाला और एक को दिखाते हुए बोला, आज तो मिस्टीरियस बॉय ने पहले ही आंसर लिख दिए। सब अक्षय की यह बात सुनकर उसकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई जोकर गुलाम का पत्ता हो। फिर एक ने उसके हाथ से कागज लिया जिसे देखकर उसके भी होश उड़ गए और उसने जल्दी से सबको कॉपी किया और एक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यार देख, सिग्नेचर तो असली है मगर इस बार सारे उत्तर सही कैसे हो सकते हैं, हो सकता है यह मजाक हो या फिर पेपर लीक हो गया हो। धीरे धीरे कागज सभी में बांट दिया गया। सबने उत्तर लिख लिए और टीचर को कानो कान खबर नहीं हुई। जब घर जाकर सबने जांचा तो सारे उत्तर सही मिले। तब सबकी जुबान पर एक ही बात थी, हैकर है, हैकर है। अगली बार भी कुछ यही हुआ, लेकिन इस बार कागज रोहन के को एक जगह मिल गया। खैर यह सब होते होते परीक्षा खत्म कब हो गई पता भी नहीं चला। वह अपनी प्रैक्टिस रोज 2 घंटे तो कर ही लेता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए पर कोई मिशन नहीं आया। इस समय उसके पास कोई काम नहीं था। प्रैक्टिस कर कर के वह ऊब गया था। रात हो रही थी। वह घर से बाहर निकला और आसपास एक जगह पर बैठ गया। आसमान में चांद बड़ी खूबसूरती के साथ पृथ्वी को निहार रहा था। रास्ते पर गाड़ियों की चलने की आवाज लगातार आ रही थी। लोग काम से घर की ओर लौट रहे थे तो कुछ अपने मुंह से धुआं उड़ा रहे थे। अक्षय ने गहरी चिंतन करते हुए सोचा, नीचे जितना शोर है आसमान उतना ही शांत है। तभी अक्षय की इस सोच को नकारता हुआ एक प्लेन आवाज करते हुए ऊपर से गुजरा। अक्षय ने झुंझलाते हुए कहा, इस प्लेन को अभी ही आना था। तभी सिस्टम की एक बार फिर आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट अ मिशन, सेव द गर्ल। आपको एक मैप ऑफ जापान दिया जाता है जिसे फॉलो करते हुए आपको एक लड़की की मदद करनी है। इतना कहते ही अक्षय के सामने एक मैप जीटीए की तरह आ गया। अक्षय उठा और अपनी कमर सीधा करते ही उस लड़की के बारे में सोचने लगा जिसे वह आज बचाने वाला था। उसके मन में अलग अलग विचार आने लगे, क्या वह सुंदर होगी, क्या उसे मैं अच्छा लगूंगा। तभी उसके विचारों पर लगाम लगाते हुए अक्षय की स्क्रीन में आधे घंटे का समय दिखाने लगा। जगह ज्यादा दूर नहीं थी, 15 मिनट का पैदल रास्ता होगा। फिर भी अक्षय ने एक ऑटो रिक्शा बुक की और निकल गया। 5 मिनट में वह अपने लोकेशन के पास पहुंच गया। फिर उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और लोकेशन को फॉलो करता हुआ एक घर के पास जाकर रुका। घर देखने में टूटा फूटा सा लग रहा था। घर ने कई साल पहले ही अपना पेंट चित्रकार की रंग मिलाने की पट्टियां छोड़ना शुरू कर दिया था। घर की हालत देखकर लगता नहीं था इंसान रहते हैं। फिर भी अंदर की लाइट तो जली थी जिससे मंद मंद रोशनी बाहर की ओर आ रही थी। अक्षय ने अंदर जाने के लिए पाइप पर चढ़ने की कोशिश की पर 2-3 बार लगातार असफल होने पर उसे उन मूवी फिल्म का कैमरा पर शक होने लगा जिसमें हीरो हीरोइन के कमरे में पाइप के माध्यम से जाता था। फिर उसने चुपचाप किसी जिम्मेदार नागरिक की तरह दरवाजा खटखटाया और कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगा। अंदर एक आदमी थोड़े नशे की हालत में दूसरे से बोल रहा था, जा चिंकू आया होगा खाना लेकर, दरवाजा खोल दे। जिसकी बात सुनकर दूसरा बेवड़ा जिसे नशा शायद कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था, उसने खुशी में चिल्लाते हुए कहा, चिंकू भाई आ गए और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कर बोलने लगा, भाई खाना खा लिया क्या आपने। अक्षय ने उसे अनसुना कर अपने कदम अंदर की ओर बढ़ा दिए। अंदर पहुंचने पर 5 और गुंडे थे जो अक्षय को देखते ही सतर्क हो गए और उनके एक तरफ एक लड़की बेहोश हालत में पड़ी हुई थी जिसे देखते ही अक्षय के कदम वही ठहर गए। उसका फूल सा चेहरा इतना प्यारा था कि स्वर्ग की अप्सरा को भी एक बार अपनी खूबसूरती पर शर्मा जाए। उसे देखने पर उसका शरीर इस तरह परफेक्ट लगता था जैसे कि भगवान ने भी एकदम तसल्ली से उसको बनाया हो।
अक्षय का ध्यान तोड़ते हुए एक शराबी बोला, अबे साले उधर क्या देख रहा है, तेरे बाप इधर खड़े हैं, बोल चुपचाप जाएगा या पीट कर, और हाँ जो भी यहाँ देखा उसे यही भूल जा वरना इतना मारेंगे कि न घर का रहेगा न घाट का। अक्षय ने उनकी तरफ देखते हुए हैरानी जताते हुए कहा, तुम मरोगे 1 2 3 4 5 और इस बेवड़े को मिलाकर 6 बस 6 लोग हो तुम और मुझे पिटोगे, इतनी हिम्मत उसकी। यह बात सुनकर एक शराबी डरते हुए बोला, तू तो एक ही है न और भी कोई साथी छुपा रखे है। अक्षय ने हंसते हुए जवाब दिए, जनाब डरने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। उसकी यह बात सुनकर एक मोटे से शराबी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और फिर हमला कर दिया। अक्षय ने अपनी तरफ हमला आता हुआ देख एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जम दिया। एक ही मुक्के से उसके मुंह से खून की धारा निकलने लगी और वह अपना मुंह पकड़कर एक तरफ हो गया। फिर क्या होना था, लात मुक्कों की बरसात होने लगी और एक एक शराबी कोई अपना सर तो कोई अपना पेट तो कोई तो अपने शरीर का मुख्य हिस्सा ही पकड़कर बैठ गया। पूरा घर उनकी चीखों से गूंज उठा। घर एकदम कोने में था इसलिए उनकी चीख पुकार सुनने वाला भी वहां अक्षय के अलावा और कोई नहीं था। जब सब धराशायी हो गए तो अक्षय एक डॉक्टर की तरह उनके गर्दन की एक नस को दबाकर उन्हें बेहोश करने लगा। फिर उसकी एक बार फिर नजर सोती हुई लड़की पर गई जिसे देखकर वह एक बार फिर ठहर गया। उसके रेशम सा मुलायम शरीर और दूध से सफेद बदन की तरफ अक्षय बार उसे छूने के लिए अपनी उंगली बढ़ा रहा था, फिर पीछे कर दे रहा था। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कुछ समय बाद अक्षय ने एक जगह से पानी लेकर उसकी बंद आंखों पर छिड़कने लगा। आखिरकार लड़की ने अपनी आंखें खोली। उसके आंख खोलते ही जैसे अक्षय को नशा सा चढ़ गया। ऐसा लग रहा था लड़की ने अपनी नीली आंखों से अक्षय पर ऐसा जादू किया था जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। एक तरफ सिस्टम उससे कुछ कह रहा था और दूसरी तरफ वह लड़की जिसमें से कुछ धीमी धीमी लड़की की आवाज अक्षय के कानों में पड़ी, तुम नाली के गंदे प्राणी, तुम्हें पैसे चाहिए है न, तुम जानते नहीं मेरे पापा कौन है, वह तुम्हारे मुंह पर इतने पैसे मारेंगे तुम्हारा घर भर जाएगा, बस तुम मुझसे दूर रहो, हेल्प मी कोई है। लड़की की इतनी कड़वी बातें सुन अक्षय अपने ट्रांस से जगा और बोला, हाँ मैडम, मुझे आपके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, अपने पैसे अपने पास रखिए। और हाँ, आप जो हेल्प मी चिल्ला रही थी आसपास तो देख लो, आपको हेल्प चाहिए कि किसी और को, और हाँ आपको अगर मुझसे भी खतरा हो तो मैं चला जाता हूँ, अच्छा है, भलाई करने का कोई जमाना ही नहीं है। ऐसा कहकर वह दरवाजे तक चला गया। तभी पीछे से बेहद प्यारी आवाज में उस लड़की ने रोकते हुए कहा, अच्छा रुको, पापा के आने तक तो रुक जाओ प्लीज। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो खुद भगवान भी रुक जाए। अक्षय क्या चीज था, बस वह तो अपने आप को एक बार फिर ट्रांस में जाने से रोक रहा था। अक्षय ने कहा, ठीक है मैं यही रुक जाता हूँ, पर एक शर्त पर, प्लीज तुम अब इस तरह डांटना मत। लड़की ने हंसते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, बाय द वे मैं श्रेया और तुम। अक्षय ने हाथ मिलाया जिससे उसके हाथ में कुछ कुछ होने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, मैं अक्षय। फिर रेशमा अपने पिता को फोन करने के लिए एक तरफ चली गई। फिर वापस आकर उसने कहा, पापा अभी 15 मिनट में आ जाएंगे, जिसे सुनकर अक्षय का मुंह उतर गया। फिर दोनों आपस में बात करने लगे। दरअसल श्रेया अपने घर से अकेले कुछ समय बिताने के लिए बाहर चली गई थी। तभी किसी भौरे की भांति इन गुंडों ने रेशमा को अगवा कर लिया और उसके पिता से 2 करोड़ की मांग करने लगे। किस्मत से रेशमा के पिता पैसे वाले थे तो पैसों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर यह गंदे लोग रेशमा के साथ कुछ भी कर सकते थे। पर कुछ भी गलत होने से पहले अक्षय आ गया। इधर क्या क्या हुआ था, रेशमा और अक्षय दोनों कड़ियां जोड़ने में लगे थे, तभी दरवाजे से एक बंदूक की गोली उनकी तरफ बढ़ गई। Subscribe Flying YouTuber $108